गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग ढंग से होंगे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि पिछले क्लास में हमने पढ़े थे कि पोलिन सेक क्या है, ठीक ना। आज चलिए, जैसे पोलिन सेक के बारे में हम जो पिछले क्लास में पढ़े थे, जैसे पराग कोश को जो धारण करने वाली थैली जो होते हैं उसी को हम लोग पोलिन सेक बोलते हैं, ठीक ना। जैसे कि माना कि एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्लोथिन टाइप पन्नी के ले लेते हैं। अगर पन्नी में हम क्या डालेंगे, पानी डालेंगे, तो यानी कि जो जिस पन्नी में हम पानी डालेंगे तो पानी जो मतलब जो उसके अंदर जो रहेगा उसको हम पोलिन ग्रेन बोलते हैं। और जो उसमें जो धारण करेगा अर्थात जो प्लोथिन जो रहेगा, ठीक ना, तो उस प्लोथिन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस प्लोथिन को हम लोग पोलिन सेक के नाम से जानते हैं, अर्थात पराग कोश, ठीक ना। तो जैसे कि पिछले क्लास में हमने इंटीनियल सेल और माइक्रोस्पोर जर्म सेल के बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़े हुए थे, ठीक ना। तो चलिए, आज हम लोग को पढ़ना है और आज का सेशन में भी बहुत मजा आने वाला है, बहुत धूमधाम होने वाला है, ठीक ना। तो चलिए, आप लोग एसएसटी मेकर से हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहेंगे। इसके साथ साथ एसएसटी मेकर जो ऑफिशियल करके जो बना हुआ है चैनल, आप लोग उस पर भी जाकर थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक ना। तो चलिए, आज हम लोग सेशन पे चलते हैं और आज का टॉपिक पे चलते हैं कि जैसे कि आज का टॉपिक जो है वह एनिमल हस्बेंडिंग से है। आज का टॉपिक जो है मुख्य रूप से एनिमल हस्बेंडिंग से लिया गया है। तो चलिए, हम लोग देखते हैं कि एनिमल हस्बेंडिंग में कि आज का टॉपिक क्या है, तो ठीक ना। तो चलिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंडिंग पढ़ेंगे। और ठीक पोलिन सेक के जो आगे का जो चैप्टर जो था, ठीक ना, वह डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इंटीनियल सॉरी माइक्रोस्पोर सेल के बारे में पढ़ते हैं। और उसका यानी कि माइक्रोस्पोर सेल अर्थात टिश्यू और माइक्रोस्पोर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। तो चलिए, हम लोग सेशन को बिना देरी किए हुए आज का टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन जो है वो मुख्य रूप से, चलिए क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि यानी कि डिफाइन या डेवलपमेंट डेभलोप यानी कि डेवलप क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट, ठीक ना। डेवलपमेंट 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 ऑफ स्पोरो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोजिनाउस टिश्यू इन माइक्रोस्पोर, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर टिश्यू और माइक्रोस्पोर, ठीक ना। तो चलिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि किस प्रकार माइक्रोस्कोप का माइक्रोस्पोरोजिनाउस टिश्यू अर्थात उत्तक जो होते हैं उसको किस प्रकार जब वह विकास करके माइक्रोस्पोर का निर्माण कराता है, ठीक ना। मतलब वह किस प्रकार से विकास करके क्या करता है, माइक्रोस्पोर का वह निर्माण करता है, ठीक ना। तो चलिए, इसका आंसर से हम लोग चलते हैं कि जैसे कि डिस्क्राइब द describe the sporogenous describe the sporogenous sporogenous टिश्यू दो या तीन डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल का
निर्माण करते हैं, माइक्रोस्पोर का निर्माण करते हैं। कभी 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 माइक्रोस्पोर इंटीनियल कभी कभी माइक्रोस्पोर इंटीनियल सेल बिना बिना किसी डिवीजन के ही माइक्रोस्पोर बिना किसी डिवीजन के ही माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह कार्य करने लगती है, शुष्क कार्य करने लगती है, जो यानी कि कार्य करने लगती है जो शुरू में कार्य करने लगती है जो शुरू में माइक्रोस्पोर मदर सेल एक दूसरे को जोड़े में एक दूसरे के जोड़े रहते हो, जो बाद में अलग होकर गोला हो जाते हैं तथा माइक्रोस्पोर बनाते हैं। इनमें कुछ स्पोर नष्ट होकर बचे हुए स्पोर के न्यूट्रिशन पोषण में भाग लेते हैं, ठीक ना। यानी कि जो बचे हुए न्यूट्रिशन जो रहते हैं वो क्या करते हैं, मुख्य रूप से पोषण में भाग लेते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू और माइक्रोस्पोर, ठीक ना। तो यानी कि किस प्रकार से माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू का जो डेवलपमेंट माइक्रोस्पोर में किस प्रकार से होते हैं, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि डिस्क्राइब द स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी कि डिस्क्राइब द स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसमें 2 या 3 डिवीजन के द्वारा डिवाइड होकर, यानी कि 2 या 3 डिवीजन के द्वारा डिवाइड होकर यह माइक्रोस्पोर मदर सेल का क्या करता है, निर्माण कहलाता है। जब वह
दो या तीन डिवीजन के द्वारा मुख्य रूप से जब यह डिवाइड होता है और डिवाइड होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल का जब निर्माण करता है, ठीक ना, तो कभी कभी क्या होता है, तो कभी कभी माइक्रोस्पोर इंटीनियल सेल, कभी कभी जो माइक्रोस्पोर इंटीनियल सेल जो होता है वह बिना डिवीजन का ही डिवाइड होकर माइक्रोस्पोर बनाते हैं। यानी कि क्या होता है, जो बिना डिवीजन का डिवाइड होकर ही माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह पूरे कार्य करने लगते हैं, यानी कि बनते हैं या पूरे कार्य करने लगते हैं, ठीक ना। जो शुरू में माइक्रोस्पोर मदर सेल एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, जो खास तौर पे जो शुरू में जो क्या होते हैं, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो रहते हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन वही बाद में अलग होकर क्या हो जाते हैं, अलग होकर वह गोल हो जाते हैं। मतलब अलग होकर जब वह मतलब जिस प्रकार से वह डेवलपमेंट होगा, तब विकास करते कर डेवलपमेंट होते होते माइक्रोस्पोरोजिनाउ सेल जो है वह क्या होते हैं, मतलब बाद में वह अलग हो जाते हैं और अलग होकर क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, ठीक ना। तो जो गोल हो जाते हैं इसी को हम लोग माइक्रोस्पोर बनाते हैं, जो गोल हो जाते हैं इस क्रिया को हम लोग क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर बनाते हैं। और इनमें कुछ मतलब इसमें से कुछ ऐसे माइक्रोस्पोर अर्थात जो स्पोर हो जाते हैं, जो नष्ट हो जाते हैं, अर्थात क्या जाते हैं, जो नष्ट हो जाते हैं। और जो नष्ट हुए जो स्पोर जो होते हैं ना, जो नष्ट जो हो जाते हैं, वो स्पोर जो बचे हुए रहते हैं वह न्यूट्रिशन यानी कि पोषण में क्या करता है, पोषण में भाग लेने में मदद करता है। यानी कि जो पोषण में भाग ले लेता है मुख्य रूप से क्या होता है, उसमें वह मदद करता है, ठीक ना। तो चलिए, मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आप लोग का समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आगे का जो क्वेश्चन जो है वह मुख्य रूप से जेनरेटिव न्यूक्लियस क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि जेने व्हाट इज जेनेरेटिव न्यूक्लियस एंड भी वेजिटेटिव न्यूक्लियस। यानी कि व्हाट इज जेनरेटिव न्यूक्लियस अर्थात वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या है, इसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं, ठीक ना। तो यानी कि जेनरेटिव न्यूक्लियस अर्थात वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चर्चा करते हैं कि यह जो न्यूक्लियस जो है वह किस प्रकार से यानी कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस में बदलते हैं, ठीक ना। तो इसके बारे में चलिए हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आंसर से चलते हैं। जैसे कि यह पोलिन ग्रेन का डेवलपमेंट डेवलप डेवलपमेंट डेवलपमेंट का ट्रिप्लॉइड यानी कि जिसको हम लोग 3n बोलते हैं, ठीक ना, जिसको हम लोग 3n ट्रिप्लॉइड, ठीक ना, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो म्यूटोसिस द्वारा यानी कि म्यूटोसिस द्वारा डिवाइड डिवाइड होकर या डिवाइड होकर एक लेयर यानी कि एक लेयर परत तथा एक स्मॉल न्यूक्लियस का लेयर
लेयर जो टेटिव न्यूक्लियस तथा जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जो क्या बोलते हैं, जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस तथा स्मॉल न्यूक्लियस को जेनेरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। जेनेरेटिव न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। जेनेरेटिव न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या है, तो यहाँ पे जेनेरेटिव क्या बोलते हैं, जेनेरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग जैसे देखते हैं कि यानी कि पोलिन ग्रेन का जब डेवलपमेंट जो होते हैं, ठीक ना, पोलिन ग्रेन का जब डेवलपमेंट जो होते हैं, जो हेप्लॉइड होते हैं, जो मुख्य रूप से क्या होते हैं, सॉरी ट्रिप्लॉइड होते हैं, जिसको हम 3n बोलते हैं, ठीक ना, जो म्यूसिस डिवीजन के द्वारा डिवाइड होकर एक परत बनाते हैं। जो म्यूसिस डिवीजन के द्वारा क्या होता है, डिवाइड होकर एक परत तथा एक स्मॉल न्यूक्लियस को जनरेशन करता है। क्या करता है, जो एक परत का जो निर्माण कहलाता है, ठीक ना। तो यानी कि यह जो होते हैं एक परत का क्या करता है, यानी कि स्मॉल एक परत का जो निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग जेनेरेटिव न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम लोग जेनेरेटिव न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है वो हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक ना। इससे पहले आप लोग इसका जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं कि इसका आगे क्या है, ठीक है। तो चलिए इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है वह मुख्य रूप से जेनरेटिव एंड वेजिटेटिव क्या है, इसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक ना। डिफाइन जेनरेटिव और जेनरेटिव सेल एंड विजिलव, यानी कि क्या है, विजिलव जेनरेटिव या विजिलव क्या है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं, ठीक ना। यानी कि वे था जेनरेटिव और वेजिटेटिव सेल्स के बारे में, ठीक ना। और यानी कि इसके पिछले जो क्वेश्चन जो है वह जेनरेटिव एंड वेजिटेटिव क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के बारे में था। और यहाँ पे है कि जेनरेटिव सेल्स एंड वेजिटेटिव सेल्स की, वहां पर वह न्यूक्लियस था, और यहाँ पे क्या चीज के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो सेल्स के बारे में देख रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि इसका आंसर से चलते हैं कि यानी कि जब पोलिन ग्रेन जो होते हैं वह जब पोलिन ग्रेन डिवाइड होकर दो जब पोलिन ग्रेन डिवाइड होकर तब दो सेल
जब दो सेल बनाता है या दो सेल का निर्माण करता है, ठीक ना, दो सेल बनाता है, दो सेल बनाता है जिसमें से दो सेल बनाता है जिसमें से एक 12 तथा दूसरा छोटा होता है, एक 12 और एक छोटा होता है, ठीक ना। इसमें यानी कि इसमें बड़े सेल को इसमें से बड़े सेल को जेनेरेटिव सेल तथा छोटे सेल को यानी कि छोटे सेल को क्या बोलते हैं, बड़े सेल को हम लोग विजेटिव, गलती लिखा गया, बड़े सेल को हम लोग विजेटिव बड़े सेल को हम लोग विजेटिव सेल तथा छोटे सेल को जेनेरेटिव सेल कहते हैं, ठीक ना। यानी कि बड़े सेल को विजेटिव तथा छोटे सेल को हम लोग जेनरेटिव के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे जेनरेटिव सेल और विजेटिव सेल क्या है, जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे कि जेनरेटिव न्यूक्लियस अर्थात विजेटिव न्यूक्लियस क्या है, ठीक ना। और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि जेनरेटिव सेल्स अर्थात विजेटिव सेल्स क्या है, तो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना। तो जैसे कि क्या है, मतलब कि यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सेम ही था, लेकिन उसका क्या था, थोड़ा डिफरेंट था। उसमें पोलिन ग्रेन यानी कि जब सेल जो बनाता है उसका निर्माण करता है, और इसमें पोलिन ग्रेन बनाता है और इसमें दो लेयर्स भी बनता है। इसमें कितना सेल बनता है, 2 सेल बनता है, ठीक ना। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे 2 सेल बनाते हैं। यहाँ पे कितना सेल बनाते हैं, 2 सेल बनाते हैं, 2 सेल बनाते हैं, ठीक ना। इसमें क्या रहता है, ये जो रहते हैं इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, अर्थात मान लेते हैं इसका सेल कहते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम सेल हो गया। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम सेल हो गया, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे 2 सेल आपस में बन गया, 2 सेल मतलब बन गया, एक छोटा सेल हो गया और एक बड़ा सेल हो गया। यहाँ एक छोटा हो गया और एक बड़ा सेल हो गया। तब बड़ा सेल को हम लोग यानी कि क्या बोलते हैं, बड़े सेल को हम लोग विजेटिव सेल अर्थात छोटे सेल को हम लोग जेनरेटिव सेल। यानी कि यह बड़ा सेल है तो बड़ा सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, विजेटिव। बड़ा सेल को हम लोग विजेटिव सेल, और छोटा सेल के हम लोग, यहाँ पे यह छोटा सेल है तो यानी कि यहाँ पे यह साइटोप्लाज्म केंद्रक कुंद्रक ये सब भरे हुए रहते हैं, ठीक ना। तो यानी कि यह छोटे सेल जो होते हैं, छोटे सेल को हम लोग जेनरेटिव सेल यानी कि जेनरेटिव सेल कहते हैं, ठीक ना। तो यानी कि बड़े सेल को विजेटिव अर्थात छोटे सेल को हम लोग जेनरेटिव सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, ठीक ना। इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है, यानी कि इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है वह जेनरेटिव और यानी कि क्या बोलते हैं, जेनरेटिव और यानी कि पोलिनेटिव क्या है, यानी कि जेनरेटिव और पोलिनेटिव क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है वह व्हाट इज जर्म व्हाट इज
जर्म ट्यूब और पोलिन ट्यूब। इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है वह जर्म ट्यूब और पोलिन ट्यूब क्या है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं कि जर्म ट्यूब और पोलिन ट्यूब क्या है, ठीक ना। पोलिन ग्रेन के इनलाइन को पोलिन ग्रेन के इनलाइन को भित्ति पोलिन ग्रेन के इनलाइन को जो भित्ति एक ट्यूब के रूप यानी कि एक ट्यूब के रूप में जर्मपोर द्वारा बाहर निकलते हैं, जर्मपोर के द्वारा बाहर निकलते हैं, ठीक ना। जर्मपोर के द्वारा बाहर निकलते हैं, उसे ही जर्म ट्यूब या पोलिन ट्यूब कहते हैं, ठीक ना। यानी कि जर्म ट्यूब या पोलिन ट्यूब क्या है, अर्थात जर्म ट्यूब अर्थात पोलिन ट्यूब क्या है, यानी कि जर्म ट्यूब जो होते हैं यानी कि पोलिन ग्रेन इंटीनियल भित्ति, अर्थात माना कि यह पोलिन ग्रेन हो गया, यह क्या हो गया, माना कि यह पोलिन ग्रेन हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से काटा हुआ था, ठीक ना। तो जो पोलिन ग्रेन जो हो गया मुख्य रूप से यह पोलिन ग्रेन जो हो गया, ठीक ना। तो पोलिन ग्रेन को जो इंटीनियल भित्ति यानी कि इसके अंदर का जो भित्ति जो होते हैं, ठीक ना, उसके अंदर का जो मुख्य रूप से जो भित्ति जो होते हैं, इसके अंदर का जो भित्ति जो होते हैं, ठीक ना, इसमें क्या होते हैं, एक प्रकार के यानी कि ट्यूब के रूप में रहते हैं। मतलब मुख्य रूप से माना कि यह भित्ति हो गया, जैसे कि पोलिन सेक और पोलिन ग्रेन का जो हम फिगर बनाए हुए थे, ठीक ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें यानी कि एक भित्ति रहता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे यह पोलिन ग्रेन हो गया, या क्या हो गया, पोलिन ग्रेन हो गया, ठीक ना। और इसमें भी क्या रहते हैं, लेयर्स पाए जाते हैं, इसमें भी क्या रहते हैं, लेयर्स पाए जाते हैं, ठीक ना। इसमें क्या रहते हैं, इसमें 2 लेयर्स पाए जाते हैं। अरे यार कैसे बन गया, जैसे कि इस तरह से रहते हैं, ठीक ना। और इसके अंदर क्या रहते हैं, पोलिन ग्रेन रहते हैं, इसके अंदर क्या रहते हैं, पोलिन ग्रेन रहते हैं। तो ये पोलिन ग्रेन जो धारण करने वाले थैली को हम लोग पोलिन सेक बोलते हैं, ठीक ना। और ये पोलिन ग्रेन जो होते हैं, इसके अंदर जो पोलिन ग्रेन जो होते हैं, ठीक ना, इसके इंटीरियर लाइन यानी कि ये वाला भित्ति जो होते हैं, इसके अंदर के भित्ति यानी कि यह भित्ति हो गया, ठीक ना। ये क्या हो गया, भित्ति हो गया। और इसमें ट्यूब के रूप में एक जर्मपोर स्टोर रहता है, अर्थात ट्यूब के रूप में जो जर्मपोर मान लेते हैं स्पोर रहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि पोलिन ग्रेन क्या रहते हैं, यानी कि स्टोर रहते हैं, इसे ही हम जर्म ट्यूब के नाम से जानते हैं, अर्थात पोलिन ट्यूब। इसी को हम लोग जर्म ट्यूब अर्थात पोलिन ट्यूब। पोलिन मतलब यहाँ पे यह क्या रहता है, इसमें जमा रहता है, इसमें क्या रहता है, तो जमा रहता है। तो इसी यानी कि ये वाले जो जमा जो रहते हैं, इसी को हम लोग जर्म ट्यूब या पोलिन ट्यूब के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग जर्म ट्यूब या पोलिन ट्यूब के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो जैसे कि इसका लास्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज जीनोसियम और पोवन पिस्टल और मेगा स्पोरोफिल, यानी कि
यानी कि क्या है जीजोनियम और मुख्य रूप से मेगा स्पोरोफिल क्या है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं, ठीक ना। और मुख्य रूप से यह जो होते हैं पोलिन ग्रेन, अर्थात पोलिन ग्रेन क्या है तो यानी कि फ्लावर का जो पार्ट्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, फ्लावर्स के अंदर पोलिन ग्रेन पाए जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे कि फ्लावर के फीमेल पार्ट, फ्लावर के कौन सा पार्ट्स, फीमेल पार्ट्स, जो फीमेल रिप्रोडक्शन अर्थात इसको क्या बोलते हैं, प्रजनन, क्या बोलते हैं, प्रजनन, ठीक ना। ऑर्गान, और क्या बोलते हैं, यानी कि फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गान अर्थात प्रजनन अंग, ठीक ना। ऑर्गान को गैनेशियम, ऑर्गान को हम लोग क्या बोलते हैं, गैनेशियम कहते हैं। मुख्य रूप से जो फ्लावर जो होते हैं तो फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गान को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फ्लावर को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गान के हम लोग जर्मेशियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जर्मेशियम बोलते हैं, ठीक ना, कहते हैं। तथा इसके एक यूनिट को कार्पल या पिस्टल या मेगा स्पोरोफाइल कहते हैं। ठीक ना, यानी कि क्या होते हैं, ये फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गान जिसको प्रजनन अंग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मुख्य रूप से जिसको हम लोग प्रजनन अंग बोलते हैं, ठीक ना। तो ये क्या होते हैं, तथा इसके एक मतलब उसके जो मेल जो पार्ट जो फीमेल पार्ट जो होते हैं उसको हम लोग जर्मेशियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जर्मेशियम बोलते हैं। और उस जर्मेशियम के एक यूनिट को यानी कि कार्पल या पिस्टल या मेगा स्पोरोफाइल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यानी कि जिनेशियम और कार्पल या पिस्टल और मेगा स्पोरोफाइट क्या है, तो इसका एक यूनिट को हम लोग कार्पल, पिस्टल या मेगा स्पोरोफाइट कहते हैं, लेकिन उसका जो भाग जो होते हैं वो पूरे भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, मेगा यानी कि मैग्नीशियम क्या बोलते हैं जिसको यानी कि मैग्नीशियम के नाम से इसको जानते हैं, जाइनेशियम के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि इसका जो यानी कि इसका कार्पल, पिस्टल और मेगा स्पोरोफाइट का जो हम डायग्राम जो है, ठीक ना, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल पढ़ते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले यानी कि मुझे लगता है कि क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आप लोग को और कहीं से भी कोई त्रुटि हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर डालिए, और ताकि आप जो कमेंट बॉक्स में डालिएगा वह सीधे मुझे तक पहुंचेगा और उसका जवाब हम आप लोग को जरूर देंगे, ठीक ना। तो चलिए, आई होप कैसा लगा आप लोग का वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, यानी कि कल जो हम लोग रसायन लेके आ रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।